नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 11 है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है उसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इस चैप्टर का, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, यानी मानव नेत्र के बारे में। और मानव नेत्र से होने वाले कौन कौन से दृष्टि दोष हैं उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके क्वेश्चन जो है लगभग इसी पार्ट में से पूछा जाता है, तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को बहुत जरूरी आपको देखना है, जिसके अंदर हमने मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके जो भाग हैं वो आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। साथ में हमने आंख की समझन क्षमता क्या होती है डिस्कस किया था, और उसके बाद में हमने किया था नेत्र दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, और इनका संशोधन यानी इनका उपचार कैसे किया जाता है, इनको कैसे इसका निवारण कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म आपने देखा होगा कैसा होता है, ठीक है। प्रिज्म जो होता है 3D आकृति होती है। यहां पर मैं आपको एक आकृति बना के बताऊं तो कुछ इस तरह की इसकी आकृति होती है। देखिएगा, यहां पर मैं एक आकृति आपको लेके बताऊं तो 3D कुछ इस आकृति होती है। ये प्रिज्म दिखने में मतलब पूरा एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं है, लगभग इस तरह के से होता है थोड़ा सा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम देख रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं तो इसको हम देखिएगा तो देखिएगा क्या होता है, ठीक है। एक त्रिभुज के आकार की इस तरह से आकृति बनी होती है और साइड में दो त्रिभुज लगे होते हैं, तीन आयत लगे होते हैं, एक ऐसे रख दिया, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे, तीन आयत और साथ में एक इधर त्रिभुज और एक इधर त्रिभुज। त्रिभुज की आकृति इस तरह की होती है, ठीक है। तो प्रिज्म से अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब क्या होता है हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। जो हमने पिछला जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है 10वां चैप्टर, उसमें हम अपवर्तन परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, पथ से मुड़ जाती है, उसको हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में अभी अभी मैंने बताया, जैसे कांच का स्लैब होता है, एक टुकड़ा होता है कांच का, किस तरह का होता है, जिसके अंदर दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं, दो इस तरह के फलक, ये जो बना हुआ है दो इस तरह के त्रिभुजाकार फलक होते हैं, ठीक है, यानी इस तरह के बने हुए। एक ये इधर हो गया, एक इसके पीछे की साइड जो लगेगा हो गया, ठीक है। और तीन आयताकार फलक होते हैं। ये तो इधर वाली साइड आपको दिख रही है ना, ये आयताकार फलक है इसके। ये कैसे हैं? आयताकार फलक इसके इस तरह से, मतलब इधर की साइड होगा, ये ऐसे लगे हुए हैं। आप इसको 3D इमेज है तो इसको समझने की कोशिश करें, इस तरह से लगे हुए, ठीक है। तो ये होते हैं इसके अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं यहां पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक को समझते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे तो ये हमने क्या देखा है। यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज, इसके अंदर एक कांच का स्लैब होता है जिसके अंदर दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं और तीन, यहां पर क्या है, यहां पर आपको लिखना है तीन यहां पर तीन आयताकार फलक होते हैं, तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं या फलक होते हैं। पार्श्व मतलब साइड में ऐसे झुके हुए पृष्ठ होते हैं, उसको हम प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा, जब प्रकाश की किरण इसके अंदर से प्रवेश करती है कांच के स्लैब में से या प्रिज्म में से, कांच की जो प्रकाश की किरण आती है, तो आने वाली किरण को हम, आपको पता है, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं आपतित किरण। जैसे ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करके यहां जा रही है तो ये क्या हो गया? अपवर्तित किरण हो गया। ये क्या हो गया? अपवर्तित किरण। यहां से देखिएगा ये प्रकाश किरण आ रही थी, ठीक है, ये इसका क्या हो गया? अभिलंब, यहां से गई तो ये तो जो किरण आ रही है ये आपतित किरण है, और ये यहां से अपवर्तित किरण, इसका अपवर्तन हो गया, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये हमारा यहां पर क्या है, यहां पर हमने खींच रखा है, ये इसका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब वो है, ठीक है। ये हमारा कोण क्या हो गया? आई, और ये वाला कोण हमारा क्या है? आर, ठीक है। अब यहां से प्रकाश किरण जा रही, अब यहां से फिर से देखो कांच से वापस हवा में जा रही, तो फिर से एक बार और अपवर्तन होगा, और जैसे ही एक बार और अपवर्तन होगा ये थोड़ी और अपने पथ से विचलित हो जाएगी, और कैसे जाएगी? इस तरह से जाएगी, ठीक है। किस तरह से जाएगी? कुछ इस तरह से जाने वाली, ठीक है। इस किरण को हम बोलते हैं, ये हमारी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है, वापस बाहर निकल रही है, तो इसको हम कह देते हैं निर्गत किरण, ठीक है। ये यहां से, ठीक है। तो देखिएगा, हमने यहां पर भी एक नॉर्मल बनाया हुआ है, मतलब एक और अभिलंब यहां पर भी हमने बना रखा है,
ठीक है, इसको हमने m कह दिया, उधर n है इधर m है, तो क्योंकि यहां से भी तो ये प्रकाश की किरण मुड़ रही है, तो जहां से एक पथ से दूसरे पथ में जाती है तो वहां पर हम अभिलंब बनाते हैं उसके लंबवत, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल इसके लंबवत बनाया हुआ है। हाँ, तो ये हमने देखा, तो यहाँ पर जल्दी से बता देते हैं, ये P पॉइंट है, ये Q है, यहाँ पर ये P है, ये Q है, तो PQ हमारी क्या है, आपतित किरण है। यहां से Q से लेके ये R तक, ये QR क्या है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। उसके बाद में R से S तक ये निर्गत किरण है, RS क्या है, निर्गत किरण, यहां हमने देख लिया। इसके बाद में देखते हैं, ये हमारा कोण जो है I कोण, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और ये जो कोण है E, इसको हम निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत किरण से निर्गत कोण बनता है। इसके बाद में दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रिज्म कोण क्या होता है और विचलन कोण क्या होता है। प्रिज्म कोण यानी दो आयताकार फलकों के बीच बनने वाले कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ये रहा हमारा, ये जो कोण A है ये हमारा प्रिज्म कोण है, ठीक है, यहाँ पे तो ये जो दो आयताकार फलकों के बीच, दो आयताकार फलक जिस कोण पर झुके हुए हैं, जिस कोण दोनों कोण बना रहे हैं, वो हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म के दो पार्श्व फलक यानी आयताकार फलक के बीच कोण के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। उसके बीच कोई कोण को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। दो आयताकार फलकों के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, दो आयताकार फलक, ये देखो इस तरह से दो आयत लगे हुए हैं इस तरह से, उसके बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा जो है विचलन कोण, ये कई बार आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है और इसको ध्यान से रखना है, ध्यान से हमें समझना है ये विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है। तो ये वाला देखो, आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएं, आपतित किरण को मैं और आगे बढ़ाऊं तो यहां देखिएगा, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर ये कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, और निर्गत किरण को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो ये जो कोण बन रहा है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं विचलन कोण। इसको हम डेल्टा से भी लिखते हैं, ये जो हमारा लिखा हुआ है ये डेल्टा भी बोलते हैं इसको, या फिर हम डी से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेल्टा, या ठीक है, इसको डी से भी लिखते हैं, ये जो डी है इससे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है डी, इससे भी लिख सकते हैं। तो विचलन कोण क्या होता है, देखिएगा, प्रिज्म के विशेष आकृति के कारण, इसकी विशेष आकृति होगी, प्रिज्म एक विशेष आकृति का होता है जिसके निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशा के से एक कोण बनता है, ये निर्गत किरण है इससे, और आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनता है, ये वाला कोण, जिसको हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण से एक विशेष एक कोण बनता है, निर्गत किरण की दिशा से, आप निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, इसको डी से लिखते हैं या डेल्टा से भी लिखते हैं, दोनों से लिख सकते हैं। तो ये चीजें हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है, कांच का स्लैब होता है, कांच का टुकड़ा होता है जिसके अंदर दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं और तीन क्या होते हैं, तीन आयताकार फलक होते हैं, दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार फलक होते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हमें ये याद रखना है, ये जो प्रिज्म स्लैब से किस प्रकार से अपवर्तन होता है, ये डायग्राम अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है, आपसे पूछेगा कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो आपको ये समझना है। ये सारी चीजें लिखती है, आपतित किरण ये है, ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है, ये आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये निर्गत कोण होता है, ये हमारा प्रिज्म कोण होता है, ये विचलन कोण होता है, ये सारी चीजें हमें समझानी है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में, नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रकाश का विक्षेपण। ये भी हमें पूछ लिया जाता है, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है वो देखते हैं। विक्षेपण का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग, सॉरी, उसको अपने भागों में विभक्त हो जाना। अब सूर्य से जो आने वाला प्रकाश होता है वो होता है सफेद कलर का, श्वेत कलर का। उस सफेद कलर को, उस श्वेत कलर को अपने 7 मूल रंगों में विभक्त कर देना, क्योंकि जो सफेद प्रकाश होता है वो 7 मूल रंगों से मिलकर बना होता है। ये हमने 10वें पार्ट के स्टार्टिंग में बिल्कुल हमने वहां पर थोड़ी बहुत इसकी जानकारी ली थी। तो जब ये श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है, प्रिज्म में प्रवेश करता है, तो ये अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाता है। ये 7 मूल कलर है इसके, इसमें विभक्त हो जाता है। और किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को अपने 7 मूल रंगों में विभक्त करने को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाता है इसको। और इसको हम जब एक पर्दा लगाकर, यहां पर मान लो हमने पर्दा, और उस पर्दे पर आपको 7 कलर दिखेंगे, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अब यहां पे मान लो हमने लगा रखा है, यहां पर एक, ठीक है, प्रिज्म लगा रखा है, और इस बोर्ड के ऊपर मान लो ये 7 कलर इस कलर से दिखाई दे रहे हैं, क्रम से, ठीक है, एक स्पेशल बैंड बनता है, स्पेशल आकृति बनती है, प्रारूप बनता है, उस प्रारूप को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम।
लेकिन ये विशेष बात यहाँ पे ये सातों कलर भी हमें क्रम से याद होने चाहिए। सातों कलर हमें क्या होने चाहिए, क्रम से याद होने चाहिए। तो सातों यहां से देखो वी से लेके आर तक, तो सबसे पहले होता है वी, सबसे पहला कलर हमारा कौन सा है, वो है वी। फिर उसके बाद आता है आई, उसके बाद आता है बी, उसके बाद जी, उसके बाद वाई, उसके बाद ओ, उसके बाद आर। तो ये 7 कलर है क्रम से। इसको हम शॉर्ट में ट्रिक से याद रखते हैं, विबगी और। विबगी और यानी क्या होता है, सातों कलर। अब कौन कौन से ये 7 कलर हैं उसको हम लिख लेते हैं, सातों कलर कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है वॉयलेट। वॉयलेट यानी होता है हमारा जो बैंगनी कलर है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इंडिगो। इंडिगो यानी हम जिसको जामुनी कलर बोलते हैं, इंडिगो यानी जामुनी। बी मतलब होता है ब्लू। ब्लू मतलब क्या होता है, नीला कलर। जी मतलब ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा कलर। उसके बाद वाई मतलब येलो। येलो मतलब क्या होता है, पीला कलर। और ओ मतलब ऑरेंज, मतलब नारंगी। ऑरेंज होता है ना, नारंगी कलर। और लास्ट वाला जो हमारा है रेड यानी लाल कलर। ये सातों कलर आपको इसी क्रम से याद रखने हैं। सातों कलर आपको क्या है, इसी क्रम से याद रखने। देखिए ये यहां से वॉयलेट कलर दिखाई दे रहा है, वॉयलेट यानी बैंगनी कलर। इसके बाद इंडिगो यानी जामुनी कलर। उसके बाद में हमें ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, उसके बाद में ग्रीन दे रखा है, उसके बाद में येलो दे रखा है। यहां से थोड़ा बहुत फर्क है, ये ऑरेंज दे रखा है और यहाँ पे रेड कलर है। ये ऑरेंज से ऊपर रेड कलर है यहां से। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है ऑरेंज में और रेड में, थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस है। ये देखो ये रेड कलर है। ठीक है, और ये इससे नीचे वाला जो हमारा है वो लगभग ऑरेंज कलर टाइप का है। ठीक है, तो ये इसके सातों कलर इस क्रम में होते हैं। अब ये जब कलर एक पर्दे पर दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या होता है प्रकाश का विक्षेपण। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म द्वारा अपने 7 मूल रंगों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। ये वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। वर्ण का मतलब होता है कलर और विक्षेपण का मतलब उसको क्या कर देना, बिखेर देना या अपने मूल रंगों में विभक्त कर देना, वो कहलाता है वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म में से प्रकाश जाएगा तो अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने, 7 रंगों में, 7 रंगों में। अब आपको इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम कोई विशेष बात नहीं है। डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जब एग्जाम में बनाना हो तो यहाँ पर एक प्रिज्म बनाएंगे। ठीक है, ये प्रकाश किरण जा रही है, श्वेत प्रकाश किरण। यहाँ पर आपको डैश 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 यहाँ निशान है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से 7 किरणें ले जानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और यहां से भी थोड़ा सा अपवर्तन होके ये नीचे झुकी होगी। 4 5 6 7। अब आपको यहां से कलर लिख लेना है, VIBGYOR, विबगी और। विबगी और याद रखना है, उल्टा नीचे से ऊपर की तरफ ये कलर होता है विबगी और। या आपने इंद्रधनुष देखा होगा जिसमें 7 जो कलर होते हैं वो यही कलर होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जब इस प्रारूप को, इस डिजाइन को हम किसी पर्दे पर देखते हैं, क्योंकि सीधा तो हम प्रकाश किरण जाती हुई दिखेगी नहीं। ठीक है, तो हम जब इसको किसी चीज के ऊपर, पर्दे के ऊपर देखेंगे तो हमारा स्पेक्ट्रम कहलाएगा वो। और इसके बाद में हम इसी पर एक और बात देखते हैं, वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आपने दे रखा है, बरसात के मौसम में इंद्रधनुष जो बनता है। सबसे पहले तो इसकी 2 विशेष बातें आपको ध्यान में होगी। क्या होगी, अगर नहीं है तो हम ध्यान नहीं रखेंगे। इंद्रधनुष हमेशा और हमेशा क्या बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बन रहा है। जैसे मान लो सूरज इधर साइड में है तो इंद्रधनुष आपको उल्टी साइड में दिखेगा, उसके जस्ट अपोजिट में। जैसे पूर्व में सूर्य है तो आपको पश्चिम में दिखेगा। ठीक है, तो हमेशा इस साइड में हमेशा इंद्रधनुष दिखाई देता है, सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में। और दूसरा, बरसात के हमेशा बाद में दिखाई देता है, बरसात से पहले नहीं दिखाई देता है। अब हमारे यहाँ पे बरसात हो नहीं हो, जहां पर इंद्रधनुष जिस साइड में दिखाई दे रहा है वहां पर बरसात होगी। ठीक है, या थोड़े बहुत आसपास में बरसात होती है तो उसकी वजह से दिखता है। अब ये होता क्या है उसको हम डिटेल में समझते हैं। ये जो बरसात के अंदर, जो बरसात के बाद में वायुमंडल के अंदर जो पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती है, बहुत छोटी छोटी बूंदें होती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये एक प्रिज्म का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, प्रिज्म। जब इसके सूर्य की प्रकाश की लाइट इसके ऊपर पड़ती है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो ये प्रिज्म पहले तो ये थोड़ी सी मुड़ेगी और यहां से जैसे ही मुड़ेगी तो इसके अंदर 2 अलग अलग रंग विभक्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रिज्म का भी कार्य कर रही। यहां से ये 7 रंग अलग अलग दिखाई देंगे। सबसे नीचे वॉयलेट और सबसे ऊपर क्या होता है, रेड। ये 7 कलर आपको दिखाई देंगे। तो यही होता है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, वो बूंदे जो है एक निश्चित दूरी पर हमें क्या है, वो 7 रंग, उसका जो मूल कलर होता है वो दिखाते हैं, जो हम, जिसे हम इंद्रधनुष या रेनबो कहते हैं। देखिएगा, इसको समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंद्रधनुष सदैव बरसात के पश्चात यानी बरसात के बाद में तथा
सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। दोनों बातें आपको याद रखनी है और इसको लिखना ही है। इंद्रधनुष के बारे में आपके पूछे कि कैसे बनता है, क्या कारण है इंद्रधनुष बनने का, तो सबसे पहले आपको ये दो ही बातें लिखनी है कि ये हमेशा क्या है, वर्षा के बाद में बनता है, और दूसरा हमें याद रखना है कि ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। ठीक है, आपने कभी भी इंद्रधनुष उत्तर या दक्षिण दिशा में नहीं देखा होगा, क्योंकि उधर सूर्य नहीं होता है। तो हमें क्या होता है, हाँ, दिखाई देने का कारण यह है कि जब दोपहर के समय थोड़ा बहुत इधर फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादा भी इतना नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंद्रधनुष आपको बनेगा, ऐसा नहीं कि उत्तर दक्षिण दिशा में बनेगा ही नहीं। अब जैसे सूर्य हमारा इस साइड में है तो थोड़ा बहुत इधर की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है कि इंद्रधनुष हमेशा विपरीत दिशा में ही दिखाई देता है। ज्यादातर हमें क्या होता है, शाम के समय दिखाई देता है। तो शाम के समय हमारा सूर्य जब पश्चिम में होता है तो पूर्व दिशा में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर जो जल की सूक्ष्म बूंदें होती है वो छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है, यानी छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती है। और सूर्य से आने वाला आपतित प्रकाश जो है इस बूंद से अपवर्तित होता है। देखो पहले यहां से आया तो ये यहां से क्या हुआ, थोड़ा सा अपवर्तन हो गया। इसका क्या हुआ, थोड़ा सा अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब ये थोड़ी सी प्रकाश किरण मुड़ गई, सीधी जानी चाहिए थी लेकिन ये क्या होगी, थोड़ी सी मुड़ गई, अपवर्तन हो गया। ठीक है, अब अपवर्तन तथा विक्षेपित, विक्षेपित मतलब विक्षेपित भी होगी इसमें, अपवर्तन भी हो गया। ठीक है, अपवर्तन का मतलब होता है अपने पथ से विचलित हो जाना, और विक्षेपण का मतलब क्या होता है, अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाना। तो अपवर्तन भी हो गया और विक्षेपण भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये 7 मूल रंगों में। फिर ये क्या होती है, इसके बाद में इसका होता है आंतरिक परावर्तन। यहां से ये टकराएगी, परावर्तन का मतलब किसी सरफेस से टकराकर वापस मुड़ जाना। तो यहां से परावर्तित होके और वापस जैसे इस बूंद से बाहर निकलेगी फिर से एक बार और अपवर्तन होगा। तो 2 बार अपवर्तन होता है एक पानी की बूंद में। ठीक है, तो बाहर निकलते समय इसका पुनः अपवर्तित करती है प्रकाश के प्रक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण। एक तो प्रक्षेपण हुआ है, ठीक है, विक्षेपण, और एक हुआ है आंतरिक परावर्तन। विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हमें जो वहां पर प्रक्षेपण, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो उसको ये क्या है, 7 कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। तो हमें लिखना क्या है वो देखिएगा, दोनों बातें। सबसे पहले ये हमेशा क्या होता है, बरसात के बाद में दिखाई देता है और सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो वायुमंडल के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ठीक है, ये एक अपवर्तन की घटना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना सबसे पहली मान एक बात। तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, दूसरा इसमें विक्षेपण भी होता है। तो हमें ये लिखना है, इसके बाद में हमें ये लिखना है कि जब ये बरसात के बाद में बनता है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती है। जब सूर्य के प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है तो अपवर्तित होता है और उसके बाद में उसका विक्षेपण हो जाता है, अपवर्तन और विक्षेपित हो जाती है, जिससे वो 7 रंगों में विभक्त है। फिर उसके अंदर क्या होता है, परावर्तित होकर वापस जब बाहर निकलती है उस बूंद से, तब भी एक बार और अपवर्तन होता है। और फिर जो प्रेक्षण है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, उसको वो 7 कलर अलग अलग दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जो प्रिज्म से रिलेटेड ये घटना है उसके बारे में बात करें। अभी अपवर्तन से संबंधित और भी घटना है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के जो टॉपिक में हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रकाश से अपवर्तन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ा है, तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के अंदर 2 चीजें हमें याद रखनी है, एक तो प्रिज्म कोण और एक विचलन कोण, दोनों ही अच्छे से। प्रिज्म कोण क्या होता है, 2 आयताकार फलकों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। और विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में, दिशाओं के बीच में जो कोण बनता है उसको हम विचलन कोण कहते हैं। डायग्राम सहित आपको याद रखना है। उसके बाद में हमने देखा विक्षेपण क्या होता है, जो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को अपने 7 मूल रंगों में व्यक्त कर देना क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। कलर का क्रम जो है विबगी और ये आपको याद रखेंगे तो इससे याद रह जाएगा। उसके बाद में स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इस कलर को एक पर्दे पर प्राप्त करते हैं या पर्दे पर देखते हैं तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट से टॉपिक है, आपको अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का कुछ आगे वाला भाग। अभी थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।